हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने पॉट में लगे हुए मैंडरिन ऑरेंजेस की कई अच्छी और लोकप्रिय वैरायटी से आपका परिचय करवाया था। मैंने बताया था कि मैंडरिन ऑरेंजेस सिट्रस रेटिक्युलेटा जीनस के अंतर्गत आते हैं और उस श्रेणी में मैंडरिन्स के अलावा टेंजरीन, क्लेमेंटाइन और सत्सुमास भी आते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपका परिचय स्वीट ऑरेंजेस की पॉपुलर वैरायटी से कराऊंगा जो सिट्रस सिनेंसिस जीनस के अंतर्गत आते हैं। सिट्रस सिनेंसिस या स्वीट ऑरेंजेस की प्रजाति को बेसिकली मैंडरिन्स और पोमेलो यानी चकोतरा के हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किया गया है। इस प्रजाति में मुख्यतः जिन ऑरेंजेस की किस्में शामिल हैं वो हैं नवल ऑरेंजेस, वेलेंसिया ऑरेंजेस और ब्लड ऑरेंजेस। स्वीट ऑरेंजेस की ज़्यादातर किस्में या तो सीडलेस होते हैं या उनमें बहुत ही कम सीड्स होते हैं। स्वीट ऑरेंजेस के छिलके भी मैंडरिन्स की तुलना में मोटे होते हैं। स्वीट ऑरेंजेस गोलाकार या ओवल शेप में होते हैं और उनकी साइज मैंडरिन्स की तुलना में बड़ा होता है। स्वीट ऑरेंजेस का टेस्ट और फ्लेवर भी मैंडरिन ऑरेंजेस की तुलना में ज़्यादा टेंजी होता है। स्वीट ऑरेंजेस की विभिन्न किस्मों को मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अलावा टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन में भी सफलतापूर्वक उगाया जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी स्वीट ऑरेंजेस के बारे में कुछ कॉमन बातें। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि स्वीट ऑरेंजेस को आप इंडियन क्लाइमेट में भी आसानी से उगा सकते हैं। केवल उन्हीं जगहों में इन्हें उगाना कठिन होगा जहाँ लंबे समय तक ठंड रहती है और बर्फबारी भी होती है। स्वीट ऑरेंज के इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं नवल ऑरेंजेस और वेलेंसिया ऑरेंजेस की कुछ बेहतरीन और पॉपुलर वैरायटी से आपका परिचय कराऊंगा। सबसे पहले नवल ऑरेंजेस की कुछ बेहद पॉपुलर वैरायटीज़ को आप देखेंगे, लेकिन पहले नवल ऑरेंजेस के बारे में कुछ खास बातें आपको बताना चाहूँगा। नवल ऑरेंजेस के निचले हिस्से में बाहर की तरफ नवल या नाभि जैसा उभार पाया जाता है, जिसके अंदर वाले हिस्से में उसी आकार का एक छोटा सा ऑरेंज भी विकसित होता है। इसी वजह से इसे नवल ऑरेंज का नाम दिया गया है। नवल ऑरेंजेस पूरी तरह सीडलेस होते हैं और इस कारण इसका प्रोपगेशन केवल बडिंग या ग्राफ्टिंग मेथड से ही हो पाता है। नवल ऑरेंजेस का शेप या तो गोल अथवा ओवल होता है और इसका साइज किसी दूसरे स्वीट ऑरेंज की तुलना में बड़ा होता है। नवल ऑरेंज का टेस्ट ज़्यादा मीठा और हल्के टेंजी फ्लेवर के साथ होता है और इनमें जूस की मात्रा भी काफ़ी होती है। इसके फ्रूट्स विंटर में मैच्योर होते हैं और उन्हें छीलकर आसानी से खाया जा सकता है। नवल ऑरेंज को दुनिया के बेहतरीन स्वाद वाले ऑरेंजेज में से एक माना जाता है। अब सबसे पहला और सबसे पॉपुलर नवल ऑरेंज के जिस प्लांट को आप देख रहे हैं वह है वाशिंगटन नवल ऑरेंज। इस प्लांट को जब मैंने 4 महीने पहले यानी नवंबर 2023 में लगाया था तब यह छोटा सा प्लांट था, लेकिन अब इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है और कई नए ब्रांचेज और नई पत्तियां भी आई हैं। भले ही नवल ऑरेंज की इस वैरायटी का नाम अमेरिका के शहर वाशिंगटन के नाम पर है, लेकिन वास्तव में इसे ब्राज़ील के बाहिया रीजन से 1870 में अमेरिका में इंपोर्ट करने के बाद इसे बड़े पैमाने पर उगाया गया। इस ऑरेंज में सीड बिल्कुल नहीं होते हैं, फलों का आकार बड़ा होता है, छिलके मोटे लेकिन आसानी से हटाए जा सकते हैं और स्वाद मीठा और टेंजी होता है। इसके फ्रूट्स विंटर में मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीनों तक प्लांट के ऊपर होल्ड कर सकते हैं और फिर भी उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। वाशिंगटन नवल ऑरेंज को लगभग हर तरह के गर्म मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। पॉट या कंटेनर में ग्रो करने के लिहाज से भी यह एक बेस्ट नवल ऑरेंज वैरायटी है। नवल ऑरेंज का मेरा अगला प्लांट है हेयरलूम नवल। इस प्लांट को भी मैंने नवंबर 2023 में लगाया था और इन 4 महीनों में इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें एक फूल आया था जो अब छोटे से फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है। प्लांट की हाइट भी लगभग 2 फीट के आसपास है। हेयरलूम नवल वास्तव में वाशिंगटन नवल का ही ओरिजिनल फॉर्म है और इसे ओल्ड लाइन वाशिंगटन नवल भी कहते हैं। इसकी सारी विशेषताएं वाशिंगटन नवल की तरह ही है, लेकिन इसके फ्रूट्स और किसी भी नवल ऑरेंजेस की तुलना में ज़्यादा मीठे होते हैं। हेयरलूम नवल ऑरेंज
स्वीट ऑरेंज की एक बेहतरीन वैरायटी है और इसे कंटेनर में भी आसानी से उगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, नवल ऑरेंज की जिस अगली बेहतरीन किस्म को मैंने पॉट में लगाया है वह है नवल ऑरेंज की एक स्पेशल वैरायटी कैरा कैरा नवल ऑरेंज। इसे वाशिंगटन नवल और ब्राज़ील के ओरिजिनल बाहिया नवल के साथ क्रॉस करके वेनेजुएला के कैरा कैरा नामक जगह पर तैयार किया गया। कैरा कैरा ऑरेंज के अंदर का पल्प पिंक या रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, जिससे इसके ब्लड ऑरेंज होने का भ्रम होता है। इसके टेस्ट में ऑरेंज, ब्लैकबेरी, रसबेरी और क्रैनबेरी का मिक्स फ्लेवर मिलता है, जिसकी वजह से यह अपने आप में एक यूनिक नवल ऑरेंज बनता है। इस प्लांट को मैंने पिछले साल यानी 2023 के मार्च में लगाया था और 1 वर्ष पुराना यह प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। हालांकि इस साल इसमें 2-4 फ्लावर्स ही आए थे, लेकिन वे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। लेकिन प्लांट अच्छी तरह ग्रो कर रहा है और अगले सीजन में इसमें भरपूर फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट्स भी ज़रूर सेट होंगे। नवल ऑरेंज का मेरा चौथा प्लांट है चॉकलेट नवल ऑरेंज, जिसे इसी साल फरवरी में मैंने 10 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगाया है। अभी इस न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट में ग्रोथ की शुरुआत ही हुई है। यह एक नई किस्म है और इसकी खोज 2006 में स्पेन के वेलेंसिया में की गई। इसे चॉकलेट नवल नाम देने का सिर्फ एक कारण यह है कि इसके फलों के छिलके का रंग चॉकलेट की तरह ही ब्राउन कलर का होता है। दूसरे नवल ऑरेंजेस की तुलना में इसकी मिठास ज़्यादा होती है। इसका हार्वेस्टिंग पीरियड थोड़ा छोटा होता है और सामान्य तौर पर मिड नवंबर से जनवरी के बीच इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नवल ऑरेंजेस की यह एक महंगी वैरायटी है और इसकी अन्य विशेषताएं दूसरे नवल ऑरेंज की तरह ही है। फ्रेंड्स, नवल ऑरेंजेस की उन 4 बेहतरीन किस्मों को आपने देखा जिन्हें मैंने पॉट में लगाया है। अब स्वीट ऑरेंजेस की कैटेगरी में आने वाले जिस दूसरे ऑरेंज की पॉपुलर किस्मों को आप देखेंगे वे हैं वेलेंसिया ऑरेंजेस। पहले थोड़ी कॉमन जानकारियां मैं वेलेंसिया ऑरेंजेस के बारे में आपको दे दूं और उसके बाद प्लांट्स भी दिखाऊंगा और ज़रूरी जानकारियां भी दूंगा। वेलेंसिया इटली का एक शहर है जिसके नाम पर वेलेंसिया ऑरेंज का नाम रखा गया है, लेकिन वास्तव में वेलेंसिया ऑरेंज को 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका के कैलिफोर्निया में विकसित किया गया था। दूसरे सभी प्रकार के ऑरेंजेस की हार्वेस्टिंग सामान्यतः विंटर के दौरान ही हो जाती है, लेकिन वेलेंसिया ऑरेंज एक लेट सीजन वैरायटी है। यह इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसकी हार्वेस्टिंग स्प्रिंग में शुरू होकर समर तक चलती रहती है। वेलेंसिया ऑरेंजेस के फल जितने लंबे समय तक पेड़ में लगे रहते हैं, उनका टेस्ट उतना ही अच्छा और मिठास उतनी ही अधिक होती है। वेलेंसिया ऑरेंज नवल ऑरेंज की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और इसके छिलके भी अपेक्षाकृत पतले होते हैं। वेलेंसिया ऑरेंज में जूस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और स्वाद में टेंजीनेस भी अधिक होता है। वेलेंसिया ऑरेंजेस को दुनिया के बेहतरीन स्वाद वाले ऑरेंजेज में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, अब जो प्लांट आपके सामने है वह है वेलेंसिया ऑरेंज की ओरिजिनल किस्म, जिसे वेलेंसिया ऑरेंज के नाम से ही जाना जाता है। इस प्लांट को लगाए हुए सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ की प्रक्रिया चल रही है। प्लांट अभी छोटा है और आशा करता हूं कि प्रॉपर देखभाल से अगले सीजन में यह फ्लावरिंग करने के लायक बन जाएगा। नए सिट्रस प्लांट में जब ग्रोइंग स्टेज होता है तब डाईबैक लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है, इसलिए इस समय देखभाल की ज़रूरत अधिक होती है। 2 हफ्ते के अंतराल पर फंगीसाइड का छिड़काव करना जरूरी होता है और फर्टिलाइजर्स का हल्का डोज ही देना होता है ताकि प्लांट में ओवरफीडिंग से होने वाले दुष्परिणाम से बचा जा सके। अब वेलेंसिया ऑरेंज का दूसरा प्लांट आपके सामने है। वेलेंसिया ऑरेंज के इस वेरिएशन का नाम है वेलेंसिया ओलिंडा। वेलेंसिया ऑरेंज की यह वैरायटी पॉट में ग्रो करने के लिए हाईली सूटेबल है क्योंकि इसका प्लांट काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है और कम जगह लेता है। वेलेंसिया ओलिंडा दूसरे ऑरेंज की तुलना में ज़्यादा सूखे मौसम को भी टॉलरेट कर सकता है, इसलिए ज़्यादा गर्म इलाकों के लिए भी यह हाईली सूटेबल है। वेलेंसिया ओलिंडा की अन्य विशेषताएं दूसरे वेलेंसिया ऑरेंजेस की तरह ही होती हैं। वेलेंसिया ओलिंडा का मेरा यह प्लांट सिर्फ 4 महीने पुराना है और इस समय यह 8 इंच के एक प्लास्टिक पॉट में
लगा हुआ है। फ्रेंड्स, वेलेंसिया ऑरेंज का अब एक दूसरा वेरिएशन आपके सामने है, जिसका नाम है ओवल कैलाब्रीज। सिट्रस सिनेंसिस ग्रुप का और वेलेंसिया ऑरेंज की कैटेगरी की यह प्रजाति इटली के कैलिब्रिया रीजन में बहुत पुराने समय से उगाया जाता रहा है। यह भी एक हाई क्वालिटी का स्वीट ऑरेंज है और देर से मैच्योर होता है। इसकी ग्रोथ हैबिट भी वेलेंसिया ऑरेंज की तरह ही होती है। इसका फ्रूट हल्के ओवल शेप का होता है और वेलेंसिया की तरह ही स्वीट और जूसी भी होता है। सामान्यतः स्प्रिंग सीजन में इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है, लेकिन फ्लावरिंग की यह प्रक्रिया अलग अलग समय में जारी भी रह सकती है, यानी इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। ओवल कैलाब्रीज का मेरा यह प्लांट सिर्फ 4 महीने पुराना है और एक 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। मिड फरवरी में इसमें फ्लावरिंग की शुरुआत हो चुकी थी, जैसा कि इस पुराने क्लिप में आप देख सकते हैं। इस समय मार्च के अंतिम हफ्ते में इसमें फ्रूट की सेटिंग भी हो चुकी है। 4-5 की संख्या में छोटे छोटे फ्रूट्स लग चुके हैं। हालांकि इस छोटे प्लांट से इतना फ्रूट लेना ठीक नहीं रहेगा। 1-2 को छोड़कर बाकी को मैं बाद में हटा दूंगा। यह संभव है कि प्लांट की छोटे हाइट के कारण वे खुद ब खुद नीचे गिर जाएं। फ्रेंड्स, इस तरह स्वीट ऑरेंजेस की 7 अलग अलग किस्मों को आपने देखा और उसके बारे में जाना। अब अगले वीडियो में मैं आपको ब्लड ऑरेंजेस की बेस्ट वैरायटीज़ के बारे में बताऊंगा और ब्लड ऑरेंजेस की अलग अलग किस्मों के प्लांट से आपका परिचय कराऊंगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी जाहिर करें। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछने अथवा अपनी राय देने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।